अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाजरीन, कुछ रोज़ पहले एक बुजुर्ग खातून के साथ एक ज्यादती होती है। एक डाकू जो है, एक दरिंदा सिफ्त इंसान उनके कानों से बालियां नोच कर भागता है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस कदर बुजुर्ग वो खातून है और बैठी होती है। आज मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर उनके साथ ये ज्यादती होती है। गाज़ियाबाद निज़ामाबाद का ये इलाका है। यहाँ पर जो खातून जिनकी दुकान पर वो बैठी थी वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये सारा वाकया जो है वो किस तरह से पेश आया था। नाज़रीन, मेरे साथ वो खातून मौजूद हैं जो इस वक्त मौजूद थी उस खातून के साथ, उस बुजुर्ग खातून के साथ जब ये ज्यादती। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि ये सारा वाकया किस तरह से पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का बेटा। अच्छा, ये बताएं, आप उस वक्त यहाँ पर मौजूद थी जब वो अम्मा यहाँ पर बैठी हुई हाँ थी, जी, तो वो कैसे आया वो डाकू और किस तरह से उसने स्नैचिंग की? अम्मा बैठी हुई थी तो इधर आके खड़ा हो गया। इधर खड़ा होके कह रहा ये 100 रुपया मुझे पकड़ाने लगा कि मुझे 50 रुपए के टमाटर दे दो। हम्म। मेरा ध्यान इधर हुआ, टमाटर उठाने लगी तो अम्मा की बालियां नोच के भाग गया। तो आप तो लोगों ने मैंने देखा नहीं ना उसको, जब बालियां नोच रहा था। मैंने कहा अम्मा बाहर जाके शोर डालने लग गई। तो मैं कहा पता नहीं अम्मा को क्या हो गया। अम्मा कह रही वो जो टमाटर मांग रहा था ना वो मेरी बालियां ले गया। वो कहीं तो अड़ोस पड़ोस का था? नहीं नहीं, कभी देखा ही नहीं, वो पहली दफा ही आया था। पहली दफा हाँ तो जी, चेहरा। मास्क पहना हुआ था ना, चेहरा नहीं पहचाना गया, मगर फिर भी वो देखा नहीं, कभी इधर से गुजरा। तो आपने पुलिस को फोन किया? उसके बाद कितनी देर बाद नहीं पुलिस नहीं, आई? उसके बेटे को फोन किया था, उसका बेटा आ गया था, उन्होंने फोन किया था। ठीक है। हमने नहीं फोन किया पुलिस को। तो मोहल्लेदारों में कोई खौफ हिरास इस तरह का पहले कभी कोई वाकया हुआ? कभी भी नहीं हुआ, ये पहला वाकया है। ये पहला वाकया हाँ था? जी, मोहल्लेदार तो खौफ कोई है भी नहीं था ना। आदमी तो सारे गए थे मस्जिद में जुमा पढ़ने के लिए। अच्छा, जुम्मे का वक्त था? जुम्मे का वक्त था तो ठीक है। गली में कोई आदमी नहीं था, सिर्फ मैं और अम्मा दोनों बैठी हुई थी। तो हाँ जी। कितने बजे का टाइम होगा? तकरीबन 1-2 बजे का? नहीं नहीं, 3 का टाइम है था, अच्छा, 2:45 3 का टाइम था। 3 बजे का टाइम हाँ था। जी, इतना का टाइम तो था। उसके बाद अम्मा भागी उनके पीछे? अम्मा पीछे भागी, अम्मा इधर नहीं ना शोर किया। मैं क्या पता नहीं अपने घर चली गई है। अच्छा। तो बाहर जाके कहने लगी चोर चोर पकड़ो, मेरी बालियां ले गया। फिर मैं इसके पीछे गई, मैं कहा अम्मा क्या हुआ? कह रही जो टमाटर तेरे से मांग रहा था ना वो मेरी बालियां ले गया। तो मैं कहा किधर है? कह रही पता नहीं, वो ना इधर ही चला गया। जी नाज़रीन, इनका कहना है कि जिस तरह इन्होंने बताया हमें कि जो दो अफराद थे, जो डाकू ने इनसे डकैती की और वो जो एक भाग कर गया और अपने साथी के साथ भाग गया, अम्मा भी उनके साथ साथ भागी। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इस मोहल्ले में पहली दफ़ा जो है वो ये डकैती सामने देखने में आई है। मोहल्ले में पहले कभी इस तरह का कोई वाकया पेश नहीं आया था। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि इस तरह की वारदात जो है वो पहले भी यहाँ पर हुई या नहीं। नाज़रीन, मेरे साथ यहाँ मोहल्लेदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि कितना खौफ व हिरास जो है वो इस डकैती के बाद मोहल्ले में फैला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम अच्छा, जी। ये बताएं, जब ये डकैती हुई आप मौजूद थे उस वक्त यहाँ? नहीं जी, हम तो जुमा पढ़ने गए हुए थे, लेकिन ये हमें 3 बजे का टाइम था जब ये वाक़या हुआ है। जब हमने आके शॉप खोली, यहाँ पे खप पड़ी हुई थी और काफ़ी लोग परेशान थे कि हमारे मोहल्ले में भी ऐसे। पहले सुना था कि कराची में ऐसे हालात होते थे, लेकिन अब ये लाहौर में भी ऐसा होना शुरू हो गया। अच्छा, पहले हुई कोई इस तरह की नहीं, वारदात? ये अब ये देखें ना, पहले वारदात कोई इक्का दुक्का लड़के आते हैं, लेकिन ये इस तरह की वारदात, इतनी संगीन वारदात जो हुई है ना, एक खातून है, 90 साल की खातून है, उसके साथ ये हादसा हुआ है। सीसीडी ने दोनों को जो है वो कैफे किरदार तक पहुँचा दिया। आप कितना मुतमईन हैं उनसे? सर, जब तक वो सामने नहीं नजर आएंगे, या कोई वीडियो है आपके चैनल पे, अगर कोई वीडियो चला दें, आप ही चला दें कि भी हाँ भी वो वही बंदा था और ये सीसीटीवी ने उनको पकड़ के ये कर दिया है, या उनका कोई बयान दिखा दें कि जी उन्होंने, मैंने ये काम किया और मुझे माफ़ कर दें, या जैसे वो इंटरव्यू देते हैं जिनका जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, अगर उसका हुआ है तो ये बता दें। कोई एविडेंस है? आपका चैनल है, आप बताएं कोई इस तरह का एविडेंस आपके पास है? जरूर वो भी आ जाएगा हाँ जी। जिस तरह सीसीडी काम करे। लेकिन मुझे ये बताएं कि जिस तरह ये वारदात पेश आई है तो क्या खौफ व हरास है मोहल्ले में? जी बिल्कुल है, लोग परेशान हैं कि यार इस तरह का क्यों वाकया हुआ यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत वक्त से? हुकूमत वक्त से और वज़ीर आला से यही कहेंगे कि अगर सीसीटीवी ने ये काम किया है तो उसका सबूत भी दें और साथ में अवाम को सामने दिखाएं, अवाम को दिखाएं कि इबरत का निशान बनाएं कि जो इस तरह की हरकत करता है उसके लिए इबरत का निशान होना चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ एक और शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि इस वाक़े से इनकी ज़िंदगी पर क्या असरअंदाज हुए, क्या मोहल्ले में जो है वो तासुरात इस वक्त फैल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि इस वाक़े के बाद क्या तासुरात हैं इसमें? वाक़ये के बाद खौफ और रास है मोहल्ले में। लोग निकल नहीं रहे। जो औरतें हैं ना, पहले लेडीज़ आती थी, गली में सब्ज़ी की दुकान थी, आराम से आके सब्ज़ी ले जाती थी,
लेकिन अब वो पहले जैसी बात नहीं है। लोग जो है ना घरों में अब अपनी औरतों को नहीं निकलने दे रहा। यानी कि वो चहल पहल नहीं है इलाके में। चहल पहल नहीं है। बच्चे बच्चे जो है ना वो खौफजदा हो गए हैं। पहले बच्चियां आ जाती थी सामान वगैरह लेने दुकानों पे, अब कोई भी नहीं आ रहा। अच्छा, जुम्मे की ये वारदात थी, जुम्मे वाले दिन की, तो जुम्मे वाले दिन जो है वो कि वाकई क्या ये इलाका जो है वो सुननाटा ये रहता है 3 या बजे का सुनसान वाकया है। रहता हमारे इधर जो जुमे की नमाज है वो 3 बजे होती है, ठीक है। करीबी मस्जिद में। हम्म। तो अहले मोहल्ला जो उनसे है वो उनकी कोशिश होती है मोहल्ले में ही नमाज करें ना। तो 3 बजे के टाइम यहाँ पर कोई भी नहीं होता इस टाइम दिन के टाइम। ठीक है। अलबत्ता बाकी दुकानें भी बंद थी। तो वो लेडीज ज़ाहिर है उन्होंने तो जुमा नहीं पढ़ने जाना, वो बैठी होती हैं। तो उस टाइम वो वो आया। अम्मा जो है वो माजी रोज बैठती हैं उनके पास यहाँ पे। माँ जी भी और भी औरतें आके बैठती हैं। माँ जी तकरीबन रोजाना ही आके बैठती थी और काफी देर तक बैठती थी, रात तक भी बैठ जाते हैं लोग। और जिनकी दुकान है वो अम्मा जी तो रात को 9-10 बजे तक बैठती थी पहले, लेकिन अब वो मगरिब के टाइम चली जाती हैं। अच्छा, यानी कि वो पहले जो है वो उनकी रूटीन थी डेली की, कि डेली आके हाँ जी। बैठती थी वो। नाजरीन, मेरे साथ जो लोग अहले इलाका के मौजूद हैं, उनका कहना है कि तहफ़्फ़ुज़ जो है वो उनको फराहम किया जाए, क्योंकि ये इस तरह के गुंजान आबाद इलाके हैं, छोटी छोटी सी गलियां हैं, यहाँ पर जो है वो हर वक्त डर रहता है। अब जिस तरह से CCD काम करी है, लेकिन इनका एक और भी कहना है कि CCD जो है वो हमें करके दिखाया, हमारे सामने लेकर आया कि हमने उनको जो है वो उनके कैफरे किरदार तक पहुँचा दिया है। सारी बात आपने सुनी, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।